अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर हमीद और आप देख रहे हैं ई एजुकेशन विद उमर हमीद। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है एच लुक अप हॉरिजेंटल लुकअप फार्मूला और इसको हम देखेंगे एक मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलते हैं अपनी शीट की तरफ। वैसे आज का जो टॉपिक है हमारा एच लुकअप, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। एच लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू के बाद टेबल अरे, लुकअप वैल्यू जो सी वैल्यू हमें सर्च करनी है, और टेबल अरे जो सी टेबल में से हमें डाटा चाहिए, और रो इंडेक्स नंबर कौन सी रोज चाहिए, और रेंज लुकअप। ये ऑप्शन है। पहले इक्वल का साइन के बाद फार्मूला का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद लुकअप वैल्यू, क्या हमने सर्च करना है, कंट्री नेम, बाद टेबल अरे, टेबल हमारा ये, टेबल अरे के बाद हमने उसे देना है रो नंबर। अब रो नंबर 8 दे दिया हमने, लेट्स सपोज। के बाद मैच करना है, अप्रोक्सीमेट मैच करना है कि एग्जैक्ट मैच करना है। हम कह रहे हैं हमने एग्जैक्ट ही मैच करना है, चलिए फॉल्स लिख दिया। ये देखिए 8 रो में इसने हमें दे दिया बांग्लादेश। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में बांग्लादेश है हमारे पास। ठीक हो गया, सही आंसर है। अगर हम इसको 8 की जगह कर लेते 2, तो यूनाइटेड किंगडम दे देना था उसने। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर पर तुर्की दे दिया, पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। वाह, सही रिजल्ट दे दिया, क्योंकि वो फार्मूला नीचे ड्रैग करता जा रहा है। इसकी जो टेबल वैल्यू है, टेबल अरे है, उसे भी नीचे ड्रैग करता जा रहा है। तो वो जो हमें वैल्यू चाहिए होती है वो सेकंड पोजीशन पे ही आ रही है। लेकिन ये फार्मूला गलत है, हम इसे सही फार्मूले से करेंगे। के बाद हमने F7 को हमने फ्रीज कर देना, के बाद इसकी रेंज को भी हमने फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब फार्मूला नीचे ड्रैग करेंगे, तो अब हमें इसको चेंज करके 3 करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा, इसको 5 करना पड़ेगा, इसको 6 करना पड़ेगा, इसको 7 करना पड़ेगा, इसको 8 करना पड़ेगा, इसको 9 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये बाकी इनकी भी निकालते हैं, इनके लिए भी एच लुकअप यूज़ करते हैं कि हमें कैपिटल के लिए भी चाहिए। तो चलिए क्या करना पड़ेगा कि F7 के लिए हम चाह रहे हैं कि F की जगह G आए, लेकिन ये जब नीचे ड्रैग करें तो इसकी रो चेंज ना हो। तो इसके लिए हमें इसकी रो को फ्रीज करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे फिर हम चाह रहे हैं सेकंड फार्मूला ये पूरा फ्रीज हो, और बाकी ठीक है। ये ले, ये फर्स्ट वन ऑप्शन तो सही निकला है, बाकी अगर हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो गलत ही आएगा जवाब। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो रो का इंडेक्स है वो चेंज करना पड़ेगा। इसकी रो का इंडेक्स है, रो का इंडेक्स क्या है 3, वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये था गाइस पहला तरीका जो बेसिक है। अब हम इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा कर करते हैं कि हमें ये जो रो नंबर निकालना पड़ता है ये हमें ना निकालना पड़े।
अब हम इस पर एक जो है ना वो एच लुकअप का डायनामिक फार्मूला लगाएंगे कि एक ही फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा और हमारे सारे रिजल्ट्स निकल आएंगे। इक्वल एच लुकअप के बाद जो लुकअप वैल्यू है वो है हमारी F7। अब F7 को हमने जब ड्रैग करना है राइट साइड पे तो ये G7 हो सकता है, और अगर डाउन साइड पे ड्रैग करना है तो ये F8 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसकी रो को फ्रीज कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड नंबर पे हमने टेबल सेलेक्ट किया। अब टेबल हमने राइट साइड पे भी ड्रैग करना है, लेफ्ट साइड पे भी ड्रैग करना है, लेकिन टेबल स्टिल फ्रीज ही रहना चाहिए, टेबल हमारा चेंज नहीं होगा। उसके बाद रो इंडेक्स के लिए एक रोज़ का फार्मूला है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या है, अभी आप देख लें। उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम रोज़ में सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टू को सिलेक्ट कर लिया अभी हमने। तो अभी हमने फर्स्ट वन को तो कर दिया हमने फ्रीज, और सेकंड वन को हम कह रहे हैं कि जब ये राइट साइड पे ड्रैग हो तो ये B8 ना हो जाए, ये 8 ही रहे, यानी कि हम चाह रहे हैं कि इसका कॉलम चेंज ना हो। तो उसके लिए हम इसको कॉलम को फ्रीज कर देंगे। कॉलम को फ्रीज करने के लिए कॉलम से पहले $साइन लगाना पड़ता है। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में सेल रेफरेंस से रिलेटेड सारा कुछ बता दिया। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो काइंडली जाके देख लें, उसमें आपकी सारे क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी एक वीडियो में सेल रेफरेंस से रिलेटेड। तो ये हमने एक डायनामिक फार्मूला बना लिया है। सबसे पहले हमने क्या, लुकअप वैल्यू को हमने इसकी रो को फ्रीज कर दिया, यानी नीचे वाले सेल पे कॉपी करेंगे तो ये F7 की जगह F8 नहीं होगा, लेकिन जब इसे राइट साइड पे कॉपी करेंगे तो F7 की जगह G7 हो जाएगा। उसके बाद टेबल अरे हमने फ़िक्स कर ली, क्योंकि टेबल अरे तो हमारी चेंज नहीं होगी। उसके बाद रोज़ में हमने इसे सिलेक्ट किया A7, जिसे हमने कर दिया कंप्लीट फ्रीज। उसके बाद हमने A8 सेलेक्ट कर दिया और A8 की हमने रो को फ्रीज कर दिया। रो चेंज नहीं होगी, लेकिन जब हम फार्मूला नीचे 9 पे कॉपी करेंगे तो A7 से A9 तक रो सेलेक्ट होगी, जो हमारा रो इंडेक्स निकाल के देगी। चलिए आप फार्मूले को कॉपी करके देखते हैं सही रिजल्ट दे रहा है या कोई एरर दे रहा है। ये देखें सारा फार्मूला उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिजल्ट दिया जो हमें चाहिए था। और ये रोज़ का फार्मूला क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब रोज़ का फार्मूला ये है कि अब हम इधर रोज़ का फार्मूला लगाते हैं। ये जितनी रो सेलेक्ट करेंगे ना उसका हमें इंडेक्स दे देगा। ये कितनी रो सेलेक्ट है अभी, 2, ठीक है। अगर हम फर्स्ट वन को फ्रीज कर देते हैं और सेकंड वन का सिर्फ कॉलम फ्रीज करते हैं तो फिर देखिएगा ये कितनी रो दे रहा है, 2 3 4 5 6। अगर इसे राइट साइड पे भी ड्रैग करते हैं तो ये सेम रिजल्ट देगा जो हमें उधर इंडेक्स में चाहिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। जो हमें रो इंडेक्स के लिए चाहिए थे, यानी कि इधर जो ये फार्मूला लगा हुआ है इसका मतलब है ये हमें ये नंबरिंग निकाल कर दे रहा है। तो ये एच लुकअप था रोज़ के साथ। लेकिन अगर हमें लेट्स सपोज करें कि अगर हमें इधर एच लुकअप दोबारा लगाना है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इन तीन कंट्रीज़ का ही डाटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए तो ये रोज़ वाला काम नहीं आएगा। चलें रोज़ वाला काम भी आ जाएगा, तीनों तरतीब से हैं। लेकिन अगर
लेट्स सपोज तुर्की पाकिस्तान उसके बाद इजिप्ट होता, तो फिर रो वाला फार्मूला इधर नहीं काम आना था, रो वाला फार्मूला इधर उसने एरर दे देना था, क्योंकि अब पाकिस्तान के बाद इंडिया, उसने इंडिया का डाटा इजिप्ट में निकाल के इंडिया का डाटा दे देना था, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि ये रो नंबर ये है। हमें तो रो के फार्मूला के ज़रिए उसे सिर्फ बताया है कि ये रो नंबर है, उसे ये नहीं बताया कि ये इजिप्ट का डाटा है या ये इंडिया का डाटा है। तो अब हमने, आपको याद होगा, पहले एक फंक्शन पढ़ा था मैच, जिसमें वो मैच करके तो फिर हम रो नंबर निकाल के देता है। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो आप फ़ौरन से वो वाली वीडियो देखें, मैच इंडेक्स वाली, उसमें क्लियर बताया गया है। अब जो हम एच लुकअप यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लुकअप ऊपर से नीचे होता है, इसलिए इसे एच लुकअप बोलते हैं। एच लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, ये वाली, इसको, इसकी रो को हमने फ्रीज कर देना है। उसके बाद टेबल अरे, ठीक है, टेबल अरे को भी हमने फ्रीज कर दिया। उसके बाद रो इंडेक्स की जगह हम कह रहे हैं कि मैच करे। मैच किसको करना है? अब लुकअप वैल्यू ये है, हमने तुर्की का कैपिटल निकालना है कि वो किधर है, इसको लुकअप करे। और कौन सी लुकअप रे है? ये वाली, ये लुकअप रे, इसको भी फ्रीज कर दिया। तो A9 की भी हमने A9 का हमने कॉलम फ्रीज करना है। तो ये राइट साइड पे जब ड्रैग करें तो कॉलम इसका ना हो, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट मैच करे। उसके बाद मैच की ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद इसको भी हमने जो फॉल्स पे आके टैप प्रेस किया तो फॉल्स टाइप हो गया, या मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं हम। एंटर दिया, देखिए तुर्की का कैपिटल नारका, अंकारा। तो इसको ड्रैग करते हैं, ये सारे रिजल्ट सही दे रहे हैं। अगर लेट्स सपोज अब हम इधर, इसमें से कोई कॉलम हमें नहीं चाहिए लाइट, हम चाह रहे हैं कि सेकेंड नंबर पे करेंसी आ जाए। करेंसी टाइप किया, ये देखिए करेंसी आ गई। थर्ड नंबर पे हम कैपिटल लाना चाह रहे हैं, थर्ड नंबर पे कैपिटल आ गई। और अगर इस फार्मूले में हम देखें कि हम कह रहे हैं कि करेंसी सेकंड नंबर पे आ जाए, इसमें भी आ गई, क्योंकि ये एच लुकअप है, इसने लुकअप किया है, इसमें करेंसी तो आ गई है। लेकिन अगर हम इधर ये चाहें कि पाकिस्तान की वैल्यू पहले नंबर पे आ जाए, पहले नंबर पे नहीं आएगी पाकिस्तान की वैल्यू वही रहेगी। लेकिन अगर हम इधर चाहें कि इधर पाकिस्तान की वैल्यू पहले आ जाए, हम इधर पाकिस्तान लिखें तो इधर पाकिस्तान की वैल्यू पहले नंबर पे आ जाएगी। ये देखिए पाकिस्तान इधर लिखा है, पाकिस्तान की वैल्यू पहले नंबर पे आ गई। इसमें ये वाली ऑप्शन नहीं थी, ये वाली ऑप्शन तो एच लुकअप में थी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लुकअप कर रहे हैं। ये अभी हम इसकी जगह अगर हम इंडिया कर लेते तो इसने इंडिया की वैल्यू निकाल के दे देनी थी। तो अगर यही फार्मूला हम किसी और शीट से निकाल लें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई भी 3 कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी रेंज से, पाकिस्तान,
उसके बाद हम कर लेते हैं चाइना, उसके बाद बांग्लादेश कर लेते हैं। अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है इस डाटा शीट से मैच फंक्शन के थ्रू। अब इक्वल का साइन के बाद एच लुकअप के बाद B18 यानी कि ये करेंसी जो हमने लुकअप करनी है वैल्यू, और इसकी हमने रो को फ्रीज कर दिया क्योंकि हम जब इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो रो चेंज हो जाएगी अगर हम इसे फ्रीज नहीं करेंगे, तो इस वजह से हमने इसे फ्रीज कर दिया। उसके बाद हम गए डाटा शीट में, डाटा के बाद ये लेमिनेशन साइन के बाद वो जो टेबल था हमारा A1 से लेकर D199 तक, इसको हमने पूरे को फ्रीज कर लिया। ये हमारी टेबल है, ये निकल आई। उसके बाद रो इंडेक्स निकालने के लिए हमने इसे मैच का फंक्शन लिया। मैच का फार्मूले में सबसे पहले हमने क्या मैच करना है, तो हमने इधर से A सेलेक्ट किया, एक ही भी हमने रो और एक हमने कॉलम फ्रीज कर दिया कि इसे राइट साइड पर ड्रैग करें तो फार्मूला ड्रैग हो लेकिन कॉलम ड्रैग ना हो। उसके बाद फिर हम डाटा वाली शीट में गए, उसमें हमने कंट्री जहाँ पे लिखे हुए थे वो वाली पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसे फ्रीज कर दिया। उसके बाद हमने उसे कहा कि एग्जैक्ट मैच करे, इसी तरह मैच लुकअप में कहा कि इसको एग्जैक्ट मैच करे। तो इस तरह हमारा फार्मूला काम किया। अगर किसी को समझ ना आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।